नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 18 चुनौती हिमालय की पढ़ेंगे। बच्चों, हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। भारतीय उपमहाद्वीपों को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। बच्चों, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, सरजू, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों, एक बार वह कश्मीर की यात्रा पर घूमने गए। वहाँ जाकर उन्होंने विचार किया कि कश्मीर से आगे लद्दाख भी घूमा जाए। जब वह लद्दाख की यात्रा के लिए गए तो उन्होंने अमरनाथ जाने का विचार बनाया और उन्होंने अपने भाई से पूछा कि सब मेरे साथ चलने तैयार हैं क्या। तो उनके भाइयों ने उनसे कहा, ठीक है, हम आपके साथ अमरनाथ यात्रा पे चलते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू के साथ किशन, जिसने गाइड का काम किया था, कुली और जवाहरलाल नेहरू के भाई उनके साथ घूमने निकल पड़े। अगले ही सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पतियां रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। बच्चों, जब जवाहरलाल घूमने के लिए निकले तो तिब्बत का दृश्य बहुत निराला था, बहुत शानदार लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरह से लग रहा था जैसे कोई ताज पहने चमक रहा है। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़ी और कमर में रस्सी लपेट ली और चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार न करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। गडेरिया जानवर चराने वाला होता है बच्चों, और गाइड वह होता है जो रास्ते का ज्ञान होता है और आसपास के बारे में बताता है। बस 8 मील ही तो पार करना। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। 8 मील चलते चलते रास्ता बहुत वीरान था, बहुत कठिन भरा रास्ता था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सन्नाटा था और सू सू करती हुई बर्फीली हवाएं चल रही थी बच्चों। ताजगी और स्फूर्ति भी दे रही थी। जवाहरलाल आगे बढ़ते जा रहे थे। जो जो बढ़ते जा रहे थे त्यों त्यों सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून भी बहने लगा। जल्दी से जवाहर ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। जवाहरलाल को बच्चों अपने ऐसा लगा उनके दिमाग में नसें तन रही हैं और उन्हें भी खून चढ़ आया है। फिर भी जवाहरलाल आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला और ऐसे ही करते करते वह आगे बढ़ते चले गए। बच्चों, जब जवाहरलाल आगे बढ़े तो अमरनाथ की गुफा दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। इस पर भी जवाहरलाल की चाल ढीली नहीं पड़ी। बदन में सुस्ती थी। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, क्योंकि हिमालय की चढ़ाई करना बहुत कठिन कठिन भरा काम था। अब बार बार उनसे कुली बोल रहा था, साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, हम वापस चलते हैं। लेकिन अभी तक अमरनाथ पहुंचे नहीं हैं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो चढ़ाई करते हैं। यह कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने सपाट जो मैदान दिख रहा था बच्चों,
वहाँ रास्ता बहुत खतरनाक था। कहीं पर पैर रखते तो पैर धंस जाता था। बहुत फिसलन थी, चारों तरफ बर्फ बर्फ थी। तो उनको नाप 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 कर कदम रखने पड़ रहे थे। चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी और जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। जब जवाहरलाल चढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने एक गहरी खाई देखी बच्चों, जो इतनी गहरी थी कि अगर कोई गिर जाए उसमें तो वो बचे ही नहीं। अचानक उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू का पैर फिसल गया और वो उस खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। बच्चों, जब सुनसान जगह में अगर आवाज दी जाती है तो वो चारों तरफ गूंज पड़ती है। तो जवाहर के भाई जोर से चिल्लाए, जवाहर। रस्सी से सबरे बंधे हुए थे बच्चे। तो जवाहरलाल क्या हुआ, हवा में लटक गए। उनको झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, गहरी नीचे गहरी खाई थी। जवाहरलाल कमर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। बच्चों, सभी ने जवाहरलाल को ऊपर खींचा और जवाहरलाल ऊपर उस पर खाई से बाहर निकल आए। लेकिन फिर भी जवाहरलाल ने बच्चों हिम्मत नहीं हारी और वह आगे चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उनके भाई ने कहा कि घबराना मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह कहकर जवाहरलाल ने मजबूती से रस्सी पकड़ ली। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही रास्ता और खतरनाक होता चला जा रहा था। जैसे लग रहा था रस्सियों पे जैसे सांप जैसे काट रहे हैं। ठंडी ठंडी शरीर से, हवा से शरीर एकदम कैसा हो रहा था, सुन्न सा हो रहा था। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सड़क का किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता ही ना चले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को बच्चों रास्ते का सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और अमरनाथ तक का अधूरा सफ़र छोड़कर वापस आना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये पाठ समझा है। आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इस पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।